दूसरी तरफ महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में वोटों की गिनती लगातार जारी है। बीएमसी में शुरुआती रुझान में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। बीएमसी में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। बीएमसी में बीजेपी गठबंधन 71 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी अकेले 50 सीटों पर आगे। बीएमसी में बीजेपी शिंदे गुट का गठबंधन कारगर साबित हुआ है। बीएमसी में ठाकरे बंधु 43 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बीएमसी में कांग्रेस 11 सीटों पर आगे है। बीएमसी में बीजेपी की जीती, माफ कीजिएगा, अगर बीजेपी जीतती है बीएमसी इलेक्शंस को तो इतिहास बन जाएगा। बीजेपी जीती तो पहली बार बीएमसी में आती हुई नजर आएगी। पुणे, ठाणे, भिवंडी में बीजेपी को बढ़त है। बीएमसी में बीजेपी और विपक्ष की टक्कर। नवी मुंबई, नांदेड़ में बीजेपी को बढ़त। संभाजीनगर की बात करें तो बीजेपी और ओवैसी में टक्कर देखने को मिल रही है। मालेगांव में बीजेपी और ओवैसी में टक्कर है। बीजेपी जीती तो बीएमसी में 29 सालों के बाद ठाकरे युग खत्म हो जाएगा। और इस बीच महाराष्ट्र निकाय चुनाव का पहला रिजल्ट सामने आ गया है। कोल्हापुर में बीजेपी के 4 उम्मीदवार जीत गए। कोल्हापुर में बीजेपी के वंदना मोहिते, विजय माने जीते हैं। कोल्हापुर में बीजेपी के राजनंद महाडिक, प्रमोद देसाई जीते हैं। कोल्हापुर में कांग्रेस के भी 4 उम्मीदवार जीते हैं। तो कोल्हापुर में बीजेपी का खाता खुल गया है। महाराष्ट्र निकाय चुनावों का पहला रिजल्ट सामने आ चुका है। कोल्हापुर में बीजेपी के 4 उम्मीदवार जीते हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कोल्हापुर में बीजेपी के राजनंद महाडिक जीतते हुए नजर आए हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव का पहला रिजल्ट सामने आ चुका है। कोल्हापुर में बीजेपी के 4 उम्मीदवार जीते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। कोल्हापुर में कांग्रेस के 4 उम्मीदवार जीतते हुए यहां पर नजर आए हैं। धारावी से कांग्रेस उम्मीदवार आशा काले जीती हैं। देखिए, बीएमसी में शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए और पहला रिजल्ट भी सामने आया जिसमें बीजेपी ने खाता खोल लिया है। 4 उम्मीदवार बीजेपी के जीते हैं। चुनावी जुमले पर आधारित न रहते हुए जो हमने किया वो लोगों के सामने रखा, जो लोगों को दिख भी रहा है। मेट्रो दिख रही है, 24/7 दिख रहा है, चांदनी चौक का 6 लेन दिख रहा है, फिर बड़े पैमाने पर एसटीपी बनने जा रहा है और आगे की दिशा जो हम रख रहे हैं तो पिछले हमारे अनुभव के आधार पर लोग विश्वास भी रख रहे हैं। तो लोगों के मन में हमने यह प्रश्न उठाया कि इनको विकास करना है तो पहले क्यों नहीं किया। हमको 2.5 साल मिले, 2.5 साल तो कोरोना में गए। कोरोना में भी हमने बहुत कुछ अच्छा काम किया, तो 2.5 साल में हम इतना कर पाए, तो इतने सालों में सत्ता उनके पास देने के बावजूद भी वो क्यों नहीं कर पाए। और जो रीअलाइनमेंट्स हुए मुंबई में, देखिए बात ऐसी है कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया, विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। कल शाम को 6 तो देखिए, बीएमसी में शुरुआती रुझान में बीजेपी को बढ़त है और जो पहला रिजल्ट है उसमें बीजेपी ने खाता खोल दिया है। 4 सीटों पर विजयी। कांग्रेस ने भी विजय हासिल की है।
कांग्रेस के भी 4 उम्मीदवार जीते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कैलाश सुगंध ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। कैलाश, क्या लगता है, जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और कोल्हापुर से 4 उम्मीदवार बीजेपी के जीत भी गए। जी, ये पूरे महाराष्ट्र में जो है इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की लहर जो देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले ही मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि गुलाल बीजेपी का ही होगा। और जिस प्रकार से यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो युति की है शिवसेना शिंदे गुट के साथ में, ये उसी का परिणाम देखने के लिए मिल रहा है कि आप कोल्हापुर की बात करें या फिर मुंबई की बात करें या फिर नागपुर की बात करें, तो नागपुर में भी जो बीजेपी है वो 75 से ज्यादा सीटों पे आगे चल रही है और कांग्रेस 23 सीटों पे सिमट के रह गई है। और यहाँ पर 151 सीटें हैं नागपुर महानगर पालिका में। और सबसे दिलचस्प जो रोचक मुकाबला प्रभाग 18 में देखने को मिल रहा था, जहाँ संघ का मुख्यालय है और माननीय श्री गडकरी जी का घर है। प्रभाग 18 में भी चारों उम्मीदवार जो है लीड पर चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ये जो गुलाल है वो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए ही ये गुलाल उड़ रहा है और हर तरफ जो है बीजेपी की लहर लगभग देखी जा रही है। बिल्कुल, लेकिन रिजल्ट देखिए पहला आया है अभी। कैलाश, क्या ये माना जाए कि जो अभी तक का इतिहास कहता रहा है, ठाकरे गुट का आधिपत्य रहा बीएमसी इलेक्शंस में हमेशा से, और इस बार उसको और मजबूती देने के लिए दोनों भाई साथ भी आए, मंच से अलग अलग तरीके के बयान भी दिए गए, लेकिन बीजेपी के आगे सब कुछ फीका क्या इस बार नजर आया है, या अभी हमें ये बोलने से पहले थोड़ा वेट करना पड़ेगा? वेट एंड वॉच की सिचुएशन है अभी। जी देखिए, अभी जो संपूर्ण जैसे महाराष्ट्र में जिस प्रकार के जो रुझान आ रहे हैं, क्योंकि जो कहीं जगह जैसे सीटें कुछ डिक्लेयर हुई है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो रुझान चालू है। और ये अगर मुंबई बीएमसी की अगर हम लोग बात करें तो बीएमसी में अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आती है तो 25 साल में जो है इतिहास रचने जा रही है भारतीय जनता पार्टी कि जो ठाकरे ब्रदर्स का जो गढ़ है उसको ध्वस्त करते हुए बीजेपी वहां पे मुंबई में भी गुलाल उड़ाने जा रही है। ये बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मुंबई जो है, मुंबई पे जो है अच्छी यानी खासी पहली नजर थी भारतीय जनता पार्टी की। और ग्राउंड लेवल पे उन्होंने जो प्रचार किया था और शिंदे गुट को साथ में दिया था, और पहले से ही पूर्व से ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सबसे पहले तैयारी मुंबई से ही की थी कि वहां पर जो है किला फतेह करना, और लगभग उसी फतेह करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिख रही है रुझानों में, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और आगे भी जैसे हमने कुछ अधिकारियों से जैसे बात की है तो लेट नाइट तक यानी 8 या 9 बजे तक जो है जहां भी महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं वहां पर स्थिति लगभग क्लियर होती। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी